गुड मॉर्निंग भी सभी को। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं भी युवा बूस्टर एकेडमी की और अदर फैकल्टीज़ की तरफ से भी, जो आपने अच्छे व्यू, अच्छे कमेंट और अच्छे सब्सक्राइब दिए भी। जो हमारा जो टारगेट था 1K प्लस और 4000 घंटे क्लियर कराए भी आपने, उसके लिए आपका हाथ जोड़कर बार बार धन्यवाद भी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो हमारा जो टारगेट था, जैसे हमारा जो टारगेट था आपसे लाइव जुड़ने का, तो लाइव जुड़ने से हमें क्या होगा, जो भी आपकी क्वेरी या डाउट है, कुछ भी है, तो हम क्या करेंगे, आप हमारे सामने भी बोल सकोगे। ठीक है, क्यों? वैसे पहले क्या होता था कि जैसे कमेंट वगैरह आपने कमेंट डालने पड़ते थे, पहले हम वीडियो डालते थे। तो अब क्या करेंगे, हम धीरे धीरे हम प्रोसेस को स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे लाइव आने का मौका देंगे भी आपको। ठीक है, देखो लाइव आने के बाद हमारा क्या है, बहुत सारी जितनी भी हमारी क्वेरीज हैं वो पूरी हो सकेंगी। जैसे हमारी कोई भी वैकेंसी को हम आपसे लाइव शेयर कर सकेंगे। ठीक है, जैसे हमारी वैकेंसी है, हरियाणा पुलिस की भी वैकेंसी आने वाली है, एसएससी की भी वैकेंसी है। ठीक है, और आईबी की भी वैकेंसी, अभी फॉर्म निकले हुए हैं आईबी के भी। तो जितनी भी सारी ढेर सारी जितनी भी क्वेरीज हैं वो आपको डायरेक्ट बोल देंगे भी। ठीक है, जैसे किसी भी चीज़, किसी भी टॉपिक पे आपको समझ में नहीं आया तो आप डायरेक्ट बता दो भाई सर ये टॉपिक इसमें डाउट है, तो हम उसको अच्छी तरीके से आपको समझाएंगे। ठीक है, तो देखो अर्थमेटिक के अंदर हमारा क्या चला हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर स्टार्ट करा रखा है। मैंने कल ये करवाया था, तो उससे पहले मैंने परसेंटेज स्टार्ट करवा रखी थी आपसे सबसे पहले अर्थमेटिक के अंदर। ठीक है, अर्थमेटिक के अंदर आपने क्या परसेंटेज पूरी, आई होप कि आपने पढ़ा होगा पूरा चैप्टर और अच्छे तरीके से आपने रिवीजन किया होगा। ठीक है, देखो जो प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, ये अपने आप में क्या होता है, ये हमारी जो डेली लाइफ में है ना, ये जितनी भी दिनचर्या के अंदर जो भी हमारे प्रॉफिट लॉस, ठीक है, लाभ हानि, ये चीज़ चलती रहती है। क्योंकि मैथ का जो होना हमारे लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, रोल प्ले करता है। ठीक है, मैथ। ठीक है भाई, देखो जो प्रॉफिट एंड लॉस कल मैंने बता दी थी भी, कॉस्ट प्राइस किसको बोलते हैं, एसपी किसको बोलते हैं, ठीक है, एमआरपी रेट किसको बोलते हैं, ये सारी चीज़ बता दी थी। तो आज का जो हमारा जो सेशन है, हम सीधे डायरेक्ट करेंगे, हम क्वेश्चन करेंगे। क्योंकि कल मैंने सारी चीज़ बता दी थी भी, आपको परसेंट रूल बता दिए थे और रेशो मेथड से भी। लेकिन हमारी जो ज़्यादा हमारा जो टारगेट रहेगा वो रेशो मेथड पे ही रहेगा, क्योंकि रेशो मेथड से भी हम डायरेक्ट क्वेश्चन निकाल सकते हैं। ठीक है, क्यों निकाल सकते हैं, उसमें क्या है कि एसएससी के अंदर हमसे क्या है कि टाइम बहुत कम है, और रेशो मेथड में हम डायरेक्ट अगर क्वेश्चन पे रेशो मेथड लगाएंगे ना, तो बहुत जल्दी आपका क्वेश्चन निकल जाएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन, देखो भाई क्वेश्चन कई बार क्या क्या आता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है भाई, ए शॉपकीपर एक शॉपकीपर सोल्ड एंड आर्टिकल एट 30% लॉस। ठीक है, एक मिनट रुकिए भाई, 30% loss if the selling price कितना भाई, सेलिंग प्राइस कितना भाई, 350। ठीक है, 350 इज फाइंड द कॉस्ट प्राइस हमने निकालना है। ठीक है, क्या निकालना भी, हमने क्या फाइंड करना है, उसका कॉस्ट प्राइस। ए शॉपकीपर सोल्ड एंड आर्टिकल एट 30% लॉस इफ द सेलिंग प्राइस कितना 350 इज फाइंड द कॉस्ट। हमने क्या फाइंड करना है, उसका कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। ठीक है, यानी एक दुकानदार ने कोई भी आर्टिकल खरीदा। ठीक है, क्या एक दुकानदार ने कोई आर्टिकल खरीदा, ठीक है, आर्टिकल खरीदा तो उसने कितने रुपए का खरीदा, 350 रुपये का खरीदा, और 350 रुपये का खरीदा तो उसने लॉस कितना, उसकी हानि कितनी हो गई, उस पर 30% की हानि हो गई। ठीक है, तो हमने क्या करना है, फाइंड करना है कॉस्ट प्राइस। हमने क्या करना है, कॉस्ट प्राइस, यानी उसकी लागत मूल्य क्या थी उस वस्तु की। ठीक है, ये चीज़ बतानी है। देखो
देखो कैसे बताएंगे भी, जैसे हमारे पास हमसे क्या, एक तो क्वेश्चन में आप अच्छे तरीके से क्वेश्चन को पढ़ना, क्वेश्चन को इस चीज़ से पढ़ना भी इसमें क्या दे रखा है, हमने क्या निकालना है, ठीक है। ये चीज़ हमेशा आपको याद रखनी है। जैसे देखो, ए शॉपकीपर सोल्ड एंड आर्टिकल एट 30% लॉस इफ द सेलिंग प्राइस 350 इज फाइंड द कॉस्ट प्राइस। हमने क्या फाइंड करना अभी, कॉस्ट प्राइस, यानी उसकी लागत मूल्य पूछ रही है, ठीक है। देखो हमसे क्या दे रखा है, एसपी दे रखा है भाई, क्या दे रखा है, एसपी, ठीक है भाई। एसपी कितनी दे रखी है, 350, ठीक है। कितना दे रखा है भाई, 350 एसपी दे रखा है। और हमसे एक क्या दे रखा है, लॉस दे रखा है। क्या दे रखा है भाई, लॉस, यानी लॉस, ठीक है। लॉस कितना परसेंट दे रखा है भाई, लॉस कितना दे रखा है, वो 30% दे रखा है, ठीक है, यानी 30%। और हमसे फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है कॉस्ट प्राइस, यानी सीपी फाइंड करना है, ठीक है। हमने फाइंड क्या करना है भाई, सीपी फाइंड करना। देखो आप एक अच्छी कंसंट्रेशन से देखो भाई, एक चीज़ बताई थी मैंने परसेंटेज के अंदर, जैसे अगर कोई भी आर्टिकल परसेंट के अंदर दे रखे हो, आप परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करो। सबसे पहले क्या करो, परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो क्या करेंगे, 30, यानी 30% है, परसेंट को हटा के हम क्या करेंगे, बटे में 100 करेंगे। लेकिन ऐसे भी कर सकते हो। और एक तरीका और बताऊंगा मैं आपको, जिसका जो सेलिंग प्राइस है, यानी शॉपकीपर सोल्ड एंड आर्टिकल एट 30% लॉस इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 350, जो ये एसपी है, यानी इसका जो विक्रय मूल्य है, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, इसको हम लिख सकते हैं विक्रय मूल्य भी लिखते हो, ठीक है, यानी विक्रय मूल्य, इसको एसपी भी लिखते हैं और इसको हानि भी लिख सकते हैं, ठीक है, यानी हानि, यानी इसको लॉस लिखेंगे। और सीपी को क्या लिखेंगे भी, क्रय मूल्य, ठीक है, यानी क्रय मूल्य हमने निकालना है। देखो एसपी कितना दे रखा है, 350 दे रखा है, ठीक है। और 350 ये जो वैल्यू दे रखी है ना 350, वो किसकी, 30% की वैल्यू दे रखी है। देखो अपने आप में कॉस्ट प्राइस अपने आप में कितना होता है, कोई भी चीज़ अपने आप में कितनी परसेंट होती है भाई, वो 100% होती है, ठीक है, यानी 100% होती है। ये 30% लॉस होगी, तो जो ये वैल्यू दे रखी है वो कितने परसेंट की दे रखी है, ये 70% की दे रखी है। कितने परसेंट की दे रखी है भी, ये 70% की। देखो जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू कितने रुपए, कितने परसेंट की दे रखी है भी, ये वैल्यू दे रखी है 70% की। कितने परसेंट की भी, ये है 70% की, ठीक है। 350 किसकी दे रखी है, 70% की वैल्यू दे रखी है। तो हमसे क्या पूछ रखा है, ये पूछ रखा है लॉस कितना हुआ है, 30%, यानी 100 में से, इसमें 100 में से देखो, यानी 100 में से 30% हम लेस करेंगे तो कितना हो गया हमारे पास, 70% हो गया। ये 70% हो गया, ठीक है, यहाँ पे हटा दो एक बार, ठीक है, 70% हो गया। और देखो 70% की वैल्यू कितनी दे रखी है भी, 70% की वैल्यू कितनी दे रखी है, एस पे कितना दे रखा है भाई, 350। कितना दे रखा है भाई, 350, ठीक है। कितना दे रखा है भाई, 350 दे रखा है एस पी। देखो 1% की जो वैल्यू निकालेंगे हम, कैसे निकालेंगे, 1% की वैल्यू निकालेंगे भी हम, यानी 350 बटे में 70 भाई, 70। अच्छा तो हमने क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। कॉस्ट प्राइस हम क्या करेंगे, एसपी बटे में लॉस और गुणा में क्या करेंगे, सीपी करेंगे, ठीक है, यानी कॉस्ट प्राइस हमारा क्या है, कितना है भी, 100 रुपये, ठीक है, यानी 100 रुपये मानते हैं, ठीक है। देखो ये होगा 70% की वैल्यू दे रखी है, ये जो वैल्यू दे रखी है वो कितने परसेंट की, 70% की। इसको भी 100% कर दो, ठीक है, यानी परसेंट से परसेंट कैंसिल, ठीक है। मैं डायरेक्ट ही मिटा रहा हूँ इसको मिटा दो भाई, ठीक है, एक मिनट, इसको मिटा दो, यानी परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया, ठीक है, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया। तो हमारी कितनी आ गई वैल्यू, 7 एकम यानी 707 35, यानी 500। तो हमारा जो इसका जो सीपी आया वो, यानी कॉस्ट प्राइस, यानी सीपी कितना आया भैया, उसका आया 500 रुपये, ठीक है। देखो क्वेश्चन आई होप कि आपने समझ में आया होगा। देखो ए शॉपकीपर सोल्ड एंड आर्टिकल एट 30% लॉस, कितने परसेंट का लॉस हो गया, किसी भी आर्टिकल पर 30% का लॉस हो गया। और लॉस होने के बाद वो सेलिंग प्राइस कितना हो गया उसका, एसपी, यानी उसका विक्रय मूल्य, यानी उसको कितने रुपए में बेचा गया अभी, उसको 350 रुपये में बेचा गया। तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस, हमने क्या निकालना है, उसका कॉस्ट प्राइस निकालना है, यानी उसकी लागत मूल्य बतानी है। तो लागत मूल्य कितने थे भी, 500 रुपये की। हमने बेच कितने रुपए की दी, वो 350 रुपये की बेच दी,
ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन में तो चलो ये चीज़ पूछ रखी, हमसे पूछ ले भी कि हमसे कितने % का लॉस हुआ, तो लॉस हमने बता ही रखा है 30% का बस। तो अगर 30% भी निकालनी है तो 500 में से 350 घटा दो, कितने बच गए भी 150। 150 को बटे में 500 कर दो, गुणा में 100 करोगे तो हमारा 30% आएगा। देखो देखो कैसे आएगा दी, लेकिन हमें ये चीज़ निकालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये दे भी रखी है, मैं वैसे ही आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा था। ठीक है, देखो आई होप कि आपने समझ में आया होगा। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अगर कई बार क्वेश्चन क्या करता है, ये तो आ गया होगा भाई, एक बार देख लो भाई अच्छी तरीके से। दूसरा क्वेश्चन देखो भाई, सेकंड क्वेश्चन देखो भाई। अब देखो, ए शॉपकीपर सोल्ड एंड आर्टिकल एट, यहाँ पे एट की 30 की जगह क्या कर दो, यानी 40 कर दो भाई। क्या कर दो 40, यानी 40%। ठीक है भाई, यानी 40%। सेलिंग प्राइस 350 की जगह यहाँ पे कर दो भाई 6000 कर दो। ठीक है, यानी 6000 इज़ द फाइंड ऑफ द कॉस्ट प्राइस। हमने क्या निकालना है, क्या है कि एक शॉपकीपर है, कोई भी आर्टिकल खरीदता है। ठीक है, आर्टिकल खरीदता है तो उस पर कितने % का लॉस हो जाता है, 40% का लॉस हो जाता है। यानी एक दुकानदार किसी वस्तु को खरीदता है, उसमें 40% का लॉस हो जाता है, यानी 40% की हानि हो जाती है। तो वो कितने रुपए में बेच देता है, उसको 6000 रुपये में बेच देता है। तो हमने उसकी कॉस्ट प्राइस बतानी, उसकी लागत मूल्य क्या थी। ठीक है, हमने सीपी बताना है। देखो सेम मेथड वही लगेगा। ठीक है, क्या लगेगा, देखो क्या है हमारा एसपी कितना है, यहाँ पे आर्टिकल पे एट 40% लेस। ठीक है, यानी 40% लेस। अपने ये एक चीज़ बताओ भाई, कोई भी चीज़ अपने आप में कितने % होती है, वो 100% होती है ना भाई, 100% होती है, यानी 40% लेस हो गई तो कितने बची भाई, वो 60% बची। ठीक है, 60% बची, तो 60% की वैल्यू ये दे रखी है 6000। ठीक है, देखो देखो हमारे एसपी कितनी दे रखी है, एसपी वैल्यू कितनी दे रखी है भाई, यानी 6000। ठीक है, कितनी दे रखी है भी 6000 दे रखी है। ठीक है, यानी इसका विक्रय मूल्य। और हमसे आर्टिकल में छूट यानी लॉस कितना का होगा भी, यानी लॉस कितना का होगा भी, ये हो या 40% का। ठीक है, यानी 40% का हमने निकालना क्या है भाई, यानी सीपी निकालना। हमने क्या निकालना भी, सीपी। देखो सेम इसको ऐसे ही लिख लो भी, क्यों समझ में नहीं आएगा, कई बेसिक से ही उठा रहे हैं बच्चे। देखो एसपी को बोलते हैं, हमें विक्रय मूल्य बोलते हैं। ठीक है भाई, विक्रय मूल्य आपका हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा। ठीक है, विक्रय मूल्य। और लॉस को बोलते हैं भी हानि। ठीक है, हानि। और सीपी को बोलते हैं भी लागत मूल्य, यानी क्रय मूल्य। ठीक है, यानी लागत मूल्य। ठीक है, लागत मूल्य या क्रय मूल्य एक ही बात है। ठीक है, देखो इसको मिटा दो, इसको एसपी बोलते हैं, इसको लॉस, उसको। देखो जो 6000 है, ये 6000 एसपी, यानी इसका सेलिंग प्राइस कितना है, 6000 रुपये है। ये एसपी की वैल्यू दे रखी 6000 और 40% का लॉस हो जाता है। और एक चीज़ मैं बता दूं, % अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। ठीक है, कितना होता है भाई, 100% होता है ना, 100% होता है। तो देखो भाई 100% होता है तो हम क्या करेंगे, जैसे देखो 100% होता है, 100 में से हम क्या करेंगे, 40 को माइनस कर देंगे, यानी हमारे पास कितना है भाई, 60%। ठीक है, और जो ये 60%, जो ये वैल्यू 6000 है ना, एसपी यानी सेलिंग प्राइस दे रखा है ना, ये किसकी वैल्यू दे रखी है, ये 60% की वैल्यू दे रखी है। किसकी दे रखी है भी, 60% की, यानी 60% बराबर कितना है भाई, 60% बराबर कितना है भाई, 6000। ठीक है, कितनी वैल्यू है ये, 6000। और 1% की वैल्यू बताओ भाई, सारे बताओ भाई, 1% की वैल्यू कितनी है भाई, 1% की वैल्यू हम क्या करेंगे, 6000 बटे 60। ठीक है, यानी 6000 बटे 60। ठीक है, 6000 बटे 60। हमने क्या निकालना है, सीपी निकालना है। सीपी कितना है, कॉस्ट। किसी भी चीज़ की वैल्यू को हम कितने से डिनोट करते हैं, 100% मानते हैं। ठीक है, यानी 100 मानते हैं। सीपी हमेशा, कॉस्ट प्राइस हमेशा कितना मानना है, 100 क्यों मानते हैं भी, क्योंकि ये जो वैल्यू होती है वो कटने में और डिवाइड में, यानी गुणा करने में भी डायरेक्ट हो जाती है और डिवाइड करने में भी अच्छी तरीके से पूरी डिवाइड हो जाती है, इसलिए हमें 100 मानते हैं। ठीक है, गुणा में हम क्या करेंगे, 100,
गुणा में 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, यानी 6 एकम 6, ठीक है, यानी 100, 100 को 100 से गुणा करोगे तो कितना हो गया भाई, ये नहीं आ गया 10,000 रुपये, ठीक है। तो हमारा जो सीपी था वो कितना था भाई, हमारा सीपी कितना आ गया भाई, 10,000 रुपये, ठीक है, कितना आ गया भाई, 10,000 रुपये। तो ये हमारा आंसर था, ठीक है भाई। देखो, ए शॉपकीपर सोल्ड एंड आर्टिकल एट 40% लेस इफ द सेलिंग प्राइस इज कितना था, 6,000। फाइंड द, हमने क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना था, 6,000 रुपये की वस्तु थी, 40% का लेस हो गया, तो हमारे पास कितनी वस्तुओं का जो प्राइस था, कितने में बेची थी, वो 6,000 रुपये की बेची थी, ठीक है। देखो भाई, क्वेश्चन है, आप डेली क्वेश्चन लगाओगे ना तो आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, बेनिफिट मिलेगा। अब आपका जो भी कोई भी एग्ज़ाम होगा आगे, कोई भी जैसे एसएससी जीडी का भी एग्ज़ाम है, मैं एसएससी जीडी का एक प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगा भाई, जो आपका जो प्रीवियस ईयर है, और जैसे मर्ज कोई भी जैसे आने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है ना, मैं वही क्वेश्चन कराऊँगा। और ये मैं आपको बता दूंगा भाई, दो दिन पहले बता दूंगा मैं प्रैक्टिस सेट कब से स्टार्ट करवाऊंगा। तो ओनली एसएससी जीडी के लिए और हरियाणा पुलिस, एसएससी जीडी और सीपीओ और सीजीएल के लिए बहुत ही बेनिफिट प्रैक्टिस सेट होगा, ठीक है। और यकीन मानो, अगर क्वेश्चन कराऊंगा ना, सारे बढ़िया क्वेश्चन कराऊंगा, एक बेहतरीन तरीके से करवाऊंगा, ठीक है। देखो, इसी के भी आप पे सेम क्वेश्चन होंगे। कई बार क्या होता है कि कई बार कमेंट आते हैं, भाई सर ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। भाई इजी क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आया हुआ है, बताओ, ये जो क्वेश्चन ये आया हुआ है सीएचएसएल के अंदर, बताओ 2022 के अंदर, ठीक है। यानी ए शॉपकीपर सोल्ड एंड आर्टिकल 40% लेस इफ द सेलिंग प्राइस इज, यानी 6,000 इज द फाइंड द कॉस्ट प्राइस, हमने कॉस्ट प्राइस बताना है। लेकिन जिस बंदे ने ये क्वेश्चन किया नहीं ना, वो कर ही नहीं सकता। क्यों? प्रैक्टिस नहीं की तो कर नहीं सकता भाई, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन को एक बार देखने में, हम जो बोर्ड पे देखते हैं ना क्वेश्चन को देखते हैं भी बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन हम जब अपने हाथ से लगाने लगते हैं ना, तब बहुत ज़्यादा वो डिफ़िकल्ट हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसलिए आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भाई, आप ज़्यादा से ज़्यादा आपका रिवीजन और प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है भाई, ठीक है। और एसएससी जीडी के अंदर भाई क्वेश्चन आएगा आपका, यानी माइंडेड क्वेश्चन आएगा, टिपिकल क्वेश्चन कुछ नहीं होता, पूरा माइंड क्वेश्चन होता है, ठीक है। यानी माइंड में सीधे अगर 40% लेस दे रखी है, तो वैल्यू कितनी दे रखी है, एसपी वैल्यू कितनी है, ये कितने की है, 60% की। तो 60 से आप डायरेक्ट भी काट सकते हो, 60 से 60 कितने हो गए, 100 में से 100 को गुणा करोगे तो 10,000 आपका टिक आंसर होगा, ठीक है। क्यों? एसएससी के अंदर इतना टाइम होता नहीं है दोस्त, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, जैसे हमारी जो परसेंट कितने प्रकार के होते हैं पता है आपको? परसेंट होते हैं 2 प्रकार के। कितने प्रकार के भी? 2 प्रकार के। एक तो होते हैं, देखो मैं एक बार बता देता हूँ परसेंट कितने प्रकार के होते हैं। देखो हमारे जो परसेंट होते हैं ना, यानी परसेंट, ठीक है। परसेंट कितने प्रकार के होते हैं भाई? हमारे होते हैं 2 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? यानी 2 प्रकार के होते हैं। देखो एक तो होते हैं जैसे 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, यानी ठीक है, जो रिपीट वैल्यू हो, ठीक है। और एक होता है, ये तो होते हैं सिंपल परसेंट, ठीक है। यानी सिंपल परसेंट में निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं जैसे 2%, 3%, 4%, 5, 6, 7 एंड सो ऑन, ठीक है। एक होता है जैसे 11 सही 1/9%, ठीक है। 16 सही 2/3%, यानी 12 सही 1/2%। इसको बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। ये तो होते क्या कि ये क्या थे? सिंपल परसेंटेज। यह क्या था कि इस मिक्स फ्रैक्शन परसेंटेज थी, ठीक है। यानी मिक्स फ्रैक्शन के अंदर परसेंट दे रखी हो तो हम डायरेक्ट किस मेथड से यूज़ करेंगे? ये होता है परसेंट मेथड, और इसको बोलते हैं भाई रेशो मेथड, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं भाई? रेशो मेथड। तो हमारा जो टारगेट रहेगा ना, वो टारगेट रहेगा ज़्यादातर नहीं हमने आपके फॉर्मूले लगाने, ठीक है। हम क्या करेंगे? हम डायरेक्ट करेंगे रेशो मेथड से ही सारे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है। रेशो मेथड में कौन से ये
परसेंट यूज़ होगा, ये होगा 11/1/9%, 16/2/3%, 12/1/2%। ये होते हैं मिक्स फ्रैक्शन होते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? मिक्स फ्रैक्शन परसेंट बोलते हैं, ठीक है। इसको रेशो मेथड से यूज़ करेंगे हम, ठीक भी। देखो कैसे यूज़ करेंगे एक बार बताइए भैया आपको, ठीक है। देखो क्वेश्चन लिख लो भी एक बार। क्वेश्चन लिखो भी। जैसे ए शॉपकीपर sold an article at 16/2/3%, ठीक है। 16/2/3% लेस, ठीक है। 16/3% लेस सोल्ड एन आर्टिकल, एक मिनट रुकियो भी। सोल्ड एन आर्टिकल एक शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट 16/2/3% लेस, ठीक है। लेस if the selling price कितना भी? सेलिंग प्राइस इज 500, ठीक है, यानी 500 रुपीज़। तो फाइंड क्या बताना है हमने? फाइंड द कॉस्ट प्राइस बताना है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस फाइंड द क्या बताना है अभी हमने? कॉस्ट प्राइस बताना है, ठीक है। बताओ। ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट 16/2/3% लेस इफ द सेलिंग प्राइस इज 500, ठीक है। फाइंड द हमने क्या बताना है? कॉस्ट प्राइस बताना है। फाइंड हमने क्या बताना है? कॉस्ट प्राइस, यानी उसकी लागत मूल्य बतानी है, उसका क्रय मूल्य बताना है। बताओ क्या होगा? देखो ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल, कितना परसेंट लेस दे रखा है अभी? लेस देखो, लेस कितना दे रखा है हमारे यहाँ पे? सबसे पहले ये बताओ जो सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है, इसका एसपी कितना दे रखा है बताओ। यानी एसपी कितना दे रखा है अभी बताओ? एसपी दे रखा है, यानी जो एसपी वैल्यू दे रखी है वो 500 रुपये, ठीक है। कितनी दे रखी है अभी? वो 500 रुपये दे रखी है, ठीक है। देखो ये जो क्वेश्चन करवाऊंगा ना, ये जो क्वेश्चन है 16/2/3%, देखो ये है हमारे रेशो मेथड से। रेशो मेथड से हम क्या करेंगे? हम डायरेक्ट वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। देखो रेशो मेथड से कैसे निकालेंगे? एसपी की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है हमारी? 500 रुपये, यानी सेलिंग प्राइस हम इन्होंने पहले ही दे रखा है। सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है इन्होंने दे रखा है 500 रुपये, ठीक है। तो 500 रुपये, और लेस कितना दे रखी है? जो लेस वैल्यू दे रखी है वो कितनी है अभी? जो लेस दे रखी है वो 16/2/3%, ठीक है। 16/2/3% वैल्यू दे रखी है, ठीक है। अब देखो, अब हमने क्या निकालना है अभी? हमने निकालना है कॉस्ट प्राइस निकालना है। क्या निकालना है अभी? सीपी निकालना है, सीपी इसका निकालना है, कॉस्ट प्राइस का। कॉस्ट प्राइस निकालना है अभी। इसको मैं एक बार फिर लिख देता हूँ भाई। जैसे एसपी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताओ? इसको बोलते हैं विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य। और इसको बोलते हैं भी हानि, ठीक है, हानि। और इसको बोलते हैं क्रय मूल्य, ठीक है, यानी क्रय मूल्य, ठीक है भाई। इसको क्रय मूल्य, इसको लेस, इसको एसपी। देखो हमसे क्या दे रखा है? ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल 16/2/3%, द सेलिंग प्राइस इज 500, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। देखो जो 16/2/3% है, इसको 16/2/3% है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करो। और फ्रैक्शन में चेंज करना मैंने आपको सिखाया, परसेंट के अंदर भी सिखाया था और पहले भी सिखाया था, ठीक है। यानी कोई भी चीज़ है, इसको पहले तोड़ो। 16×3 = 48 और 2 50/3, ठीक है, यानी 50/3%। परसेंट को हटा के हम क्या करेंगे? गुणा में, बटे में क्या करेंगे? 100 करेंगे, यानी 50 दूनी 100। तो कितनी आ गई भी? 1/6। जो इसकी जो लेस वैल्यू है ये कितनी आ गई? इसकी 16/2/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई भी? ये आ गई 1/6। 1/6 क्या है ये?
1/6 क्या है ये, इसको डायरेक्टली लिख देता हूँ मैं अब, ठीक है, यानी 1/6, ठीक है, 1/6 अब डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं। 1/6 कैसी आई, ठीक है भाई, ये याद रखना भाई, 1/6, तो 1/6 है, 1/6 ये क्या है और ये क्या है भाई, 1/6 यानी 6 क्या है, इसका सीपी है भाई, क्या है इसका कॉस्ट प्राइस है, क्या है इसका कॉस्ट प्राइस, यानी इसका जो क्रय मूल्य है, ये क्रय मूल्य, ठीक है, क्या है भाई ये क्रय मूल्य। और एक क्या है ये, एक है ये हानि है इसकी, ठीक है, हानि, हानि। देखो हमने 6 रुपये की कोई वस्तु खरीदी, यानी 6 रुपये की वस्तु खरीदी, 1 रुपये का हमें हानि हो गई, तो हमने जो उसका जो विक्रय मूल्य था वो कितना था अभी, 5 रुपये, कितना हो गया, जो इसका जो एसपी रेट था ना वो कितना रुपये हो गया अभी, ये हो गया 5 रुपये, ठीक है, यानी कितना रुपये हो गया अभी, ये हो गया 5 रुपये। और जो 5 की जो वैल्यू दे रखी है, वो जो हमारे एसपी कितना दे रखा है, 500 रुपये। देखो जो ये वैल्यू दे रखी है ना 500, यानी इसकी जो वैल्यू दे रखी है ना, ये किसके डिवाइड में है, ये 5 के डिवाइड में है। देखो एसपी वैल्यू यानी 500 रुपये दे रखी है, और हमने निकालना है जो एसपी की वैल्यू, जो एक एसपी की वैल्यू है वो 5 रुपये है, और 500 की निकालनी है हमने, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो हम क्या करेंगे, 500 बटे में 5, 500 बटे में 5, क्यों, जो वैल्यू जो 500 दे रखी है वो किसकी वैल्यू दे रखी है, वो 5 की वैल्यू दे रखी है। 5 क्या है इसमें, एसपी है, ठीक है, यानी इसका विक्रय मूल्य है, ठीक है। देखो 6 इसका क्रय मूल्य होगा, 1 रुपये की हानि होगी, ठीक है, 1 रुपये की हानि होगी, तो कै रुपये की बेची हमने, 6 रुपये की खरीदी और 5 रुपये में बेच दी, तो बेचना क्या होगा, उसका एसपी हो गया, और जो हमने खरीदी थी वो क्या होगा, 6 रुपये का। एक चीज़ बताओ आप, ठीक है, आपने 10 रुपये का पेन खरीदा, कितने रुपये का खरीदा भाई, 10 रुपये का कोई पेन खरीदा, और आपने मेरे को 9 रुपये में वापस दे दिया, ठीक है, यानी 10 रुपये में खरीदा और 9 रुपये में मेरे से बेच दिया, तो आपको क्या हुआ, आपको क्या हुआ बताओ, हानि हुई, कितने रुपए की हुई, 1 रुपये की हुई। तो वही है, जैसे मेरे से जो पेन खरीदा वो 10 रुपये में, वो क्या था, उसकी कॉस्ट प्राइस थी, और जो आपने मेरे को दे दिया, ठीक है, वो क्या हो गया, उसका सेलिंग प्राइस होगा, कितना, 1 रुपये लेस हो गया, ठीक है। देखो ये हो गया 6 रुपये क्रय मूल्य और 1 हानि होगी, ठीक है। जो ये वैल्यू दे रखी है ये कितनी, 500 में, यानी 500 बटे 5 गुणा में हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए, इसमें कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है, कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है, 6, ठीक है। क्यों हम 100 नहीं मानेंगे अब इसमें, क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि इसमें जो क्रय मूल्य है ये दे रखा है, कितना हो गया, दे रखा है, कितना, 6 रुपये। 6 रुपये की हमने कोई चीज़ खरीदी, 1 रुपये में हानि में बेच दी, वो उसका जो एसपी सेलिंग प्राइस कितना था, वो 5 रुपये था, ठीक है। देखो अब काट दो भी, इसको काटोगे तो यानी 5 एकम 5 यानी 100, कितना आ गया भाई, 600 रुपये, ठीक है, यानी 600 रुपये इसका क्या आ गया, इसका 600 रुपये, बताओ इसका कॉस्ट प्राइस आ गया, ठीक है। देखो कॉस्ट प्राइस 600 रुपये की हमने कोई वस्तु खरीदी, कितने रुपए की खरीदी भाई, 600 रुपये की हमने वस्तु खरीदी और 500 रुपये में बेच दी, तो हमने क्या हुआ, हमें 100 रुपये का क्या हुआ, 100 रुपये का हमने क्या हुआ बताओ, हानि हुई 100 रुपये की, तो किस पे हुई, कॉस्ट प्राइस पे। अगर परसेंट निकालना हो तो परसेंट भी निकाल सकते हैं हम डायरेक्ट, ठीक है भाई। तो हमसे परसेंट तो पूछी दे ही रखी है 16 से 2/3%, तो हमने ये क्वेश्चन ये निकालना था, हमसे पूछ रखा था अभी इसका फाइंड द कॉस्ट प्राइस बताओ, कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है, 600 रुपये बस, ठीक है। तो ये आपका आंसर था। आप एक एक क्वेश्चन को एक अच्छी तोड़ मरोड़ के आप अच्छी तरीके से पूरा ऑपरेशन करके क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन से आप है ना कोई भी अगर आप लेस का भी निकाल सकते हो, आप प्रॉफिट का भी निकाल सकते हो, दोनों क्वेश्चन निकाल सकते हो, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, अगर इसी के भी आप पे जैसे देखो ए शॉपकीपर, जैसे ए शॉपकीपर है, सोल्ड एन आर्टिकल, एक मिनट रुकियो, ये देखो यहाँ पे ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट 16 से 2/3% लेस है ना, यहाँ पे कर दो, यहाँ पे आप लेस की जगह क्या कर दो, प्रॉफिट कर दो भाई, क्या कर दो, प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट। अगर हम यहाँ पे प्रॉफिट कर देंगे, ठीक है, इफ़ द सेलिंग प्राइस इज, सेलिंग प्राइस कितना है भाई इसका, 500 रुपये, ठीक है, 500 रुपये। फाइंड द कॉस्ट प्राइस बताना है हमने, कॉस्ट प्राइस बताना है, बता दो भाई, सीधी डायरेक्ट वैल्यू बतानी है, सेम वही मेथड लगाना है हमने हमारे पास एसपी कितना दे रखा है, एसपी कितना दे रखा है भाई, 500 रुपये दे रखी है, ठीक है, 500 रुपये दे रखी है, और 16 से 2/3% प्रॉफिट हो गया। अब की बार देखना प्रॉफिट हो गया, ठीक है, यहाँ पे क्या है कि प्रॉफिट, ठीक है, यानी प्रॉफिट,
प्रॉफिट लिख दो भाई, यानी प्रॉफिट कितना है 16 से 2/3 यानी 1/6 लिख दो भाई। एक बार 16 से 2/3 16 से 2/3% लिख देता हूँ। उसके बाद इसको बाद फ्रैक्शन को तोड़ के लिख दूंगा, ठीक है। प्रॉफिट हमसे क्या पूछ रखा है, सीपी पूछ रखा है, यानी सीपी हमने बताना है भाई। इसका जो आर्टिकल था वो कॉस्ट प्राइस कितना है, ये चीज़ हमसे पूछी थी। तो देखो फाइंड द कॉस्ट प्राइस बताना है हमने। कॉस्ट प्राइस बताना है तो हम क्या बताएंगे, देखो कैसे बताएंगे। जो भी ये वैल्यू है ना परसेंट को, हम इसको परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये कितनी होगी 1/6। 1/6 बताई भी मैंने कैसे आई है 1/6। 1/6 एक बार फिर बता देता हूँ, जैसे 16 × 48 और 2 50/3। 50/3% को हटा के हम क्या करेंगे बटे में 100 करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ठीक है। यानी 50 से कम 50, 50 दूनी 100 यानी 1/6। तो 1/6 ये वैल्यू यहाँ से आई थी, ठीक है, ये यहाँ से, ठीक है, यहाँ से। तो देखो जो ये 6 है, ये 6 क्या है इसका, ये 6 क्या है इसका, ये सीपी है यानी कॉस्ट प्राइस है। क्या है अभी इसका, यानी इसका जो क्रय मूल्य है, यानी क्रय मूल्य है, ठीक है, क्रय मूल्य। और जो ये 1 हो गया, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये इसका क्या हो गया, ये प्रॉफिट के प्रॉफिट यानी प्रॉफिट। प्रॉफिट को हम क्या लिखेंगे, इसका लाभ, ठीक है भाई। ये कितना 1 रुपये का लाभ हुआ, यानी 6 रुपये की वस्तु खरीदी और 1 रुपये के लाभ पे बेच दी। बेचना क्या हो गया, उसका सेलिंग प्राइस हो गया। उसका जो सेलिंग प्राइस है ये सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना हो गया भाई, इसका 7 रुपये हो गया भाई, ठीक है, यानी 7 रुपये हो गया। जो 7 रुपये हो गया, जो वैल्यू, जो 7 की वैल्यू क्या दे रखी है इन्हें 500 रुपये दे रखी है, यानी सेलिंग प्राइस दे रखी है 500। जो 500 जो वैल्यू दे रखी है 500 बटे में 7 गुणा में हमने क्या निकालना है, उसका कॉस्ट प्राइस निकालना है। कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी दे रखी है 6, यानी 6 पंजे 30 यानी 300 यानी 3000 बटे में 7। इसको काट दो, 7 चौक 28 क्या होगा भाई 7 चौक 28, 2 7 दूनी 14, ठीक है, 7 चौक 28, 2 7 दूनी 14, कितने बच गए भाई 6, यानी 7 तो 8 56 यानी कुछ परसेंट यानी 42.8% यानी प्रॉफिट होगा, ठीक है, ये चीज़ है, ठीक है भाई। जैसे 5 × 30 यानी 3000, 5 × 30 यानी 3000 बटे 7 यानी 42.8% प्रॉफिट होगा इसका, ठीक है। जिसका कॉस्ट प्राइस कितना था 42.8% प्रॉफिट होगा, ठीक है, ये चीज़ पूछी थी हमसे। अगर हमसे पूछ ले इसका, ये पूछ ले, अगर हमसे पूछ रखा था फाइंड द कॉस्ट प्राइस पूछ रखा था, ठीक है, यानी कॉस्ट प्राइस बताना है हमने। कॉस्ट प्राइस बता दो भाई, एसपी की इसमें वैल्यू कितनी दे रखी है, हमसे कितनी दे रखी है 500, यानी 500 और गुणा में हमने क्या करना है, गुणा में 6 करने हैं। जो इसका कॉस्ट प्राइस कितना था, ये 3000 रुपये था, ठीक है, ऐसे बता सकते हो आप, ठीक है। और इसका एसपी वैल्यू बता दी है, एसपी वैल्यू बतानी है तो 500 गुणा में 7 कर दो भाई, यानी 7 पंजे 35। देखो यानी इसमें से 35 में से एसपी में से घटाओगे तो इसका जो सेलिंग प्राइस कितना, प्रॉफिट कितना है 500 रुपये का, ठीक है। जिसका सेलिंग प्राइस कितना था वो 500 रुपये था और फाइंड द कॉस्ट प्राइस पूछ रखा था, ठीक है। तो अगला को देखो भी, अब देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई आपका एक लास्ट क्वेश्चन करा दूँ भाई, उसके बाद क्या है कि हमारा फिर अगले नेक्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट होगा हमारा टाइप चेंज हो जाएगी। अब टाइप चेंज होने के बाद क्या है कि हम कंटिन्यू लगे रहेंगे, ठीक है, टाइप बाय टाइप हम कंसेप्ट उठाएंगे, ठीक है। एक कंसेप्ट और सिखा दूंगा आपको, डिजिटल सम और बता दूंगा एक बार, ठीक है। एक बार देखो एक क्वेश्चन और देख लो भी एक बार, जो हमारा जो लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये रहेगा, ठीक है। ए शॉपकीपर, ठीक है, इज द सेलिंग प्राइस, the selling price of a mobile क्या होगा अभी, द सेलिंग प्राइस ऑफ ए मोबाइल फोन
इज़ रुपये कितना भाई, इज़ रेट कितना भाई 59, यानी द सेलिंग प्राइस ऑफ ए मोबाइल फ़ोन इज़ 59,620। ठीक है, क्या हो गया, द सेलिंग प्राइस ऑफ ए मोबाइल फोन्स इज़ रेट, यानी RS लिख लो भाई, रेट कितना हो गया भाई 59,620। ठीक है, एंड इट वाज सोल्ड एट कितना 8.4 प्रॉफिट। ठीक है, 8.4% प्रॉफिट। ठीक है भाई, प्रॉफिट। ठीक है, द कॉस्ट प्राइस बताना है हमने, द कॉस्ट प्राइस ऑफ मोबाइल फ़ोन्स। ठीक है, हमने क्या बताना है, उसका मोबाइल फ़ोन का कॉस्ट प्राइस बताना है हमने। ठीक है, क्या बताना है भाई, मोबाइल का जो कॉस्ट प्राइस बताओ, द सेलिंग प्राइस ऑफ ए मोबाइल फ़ोन्स। ठीक है, द सेलिंग प्राइस ऑफ ए मोबाइल फ़ोन्स कितने रुपए का है, 59,620 रुपये का, एंड इट वाज सोल्ड एट 8.4 प्रॉफिट, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द मोबाइल फ़ोन्स। उसने क्या किया, एक व्यक्ति ने एक मोबाइल ख़रीदा। ठीक है, एक व्यक्ति ने क्या बेचा, एक मोबाइल बेचा, कितने रुपए का बेचा, वो 59,620 रुपये का बेचा, और कितने प्रॉफिट पे बेचा, ये 8.4% प्रॉफिट पे बेचा। तो उसका कॉस्ट प्राइस बताओ, यानी उसका क्रय मूल्य बताओ, यानी ये बताओ जो उस व्यक्ति ने जो फ़ोन लिया वो कितने रुपए का लिया, यानी बेच तो दिया उसने 5920 रुपये का। ठीक है, कितने रुपए का, 5920 रुपये का। तो हमने क्या बताना है, 8.4 प्रॉफिट हो जाए तो उसका लागत मूल्य बताओ। ठीक है, देखो कैसे बताएंगे, देखो SP कितना हो गया इसका, वही सेम देखो SP कितना हो गया भाई, SP की वैल्यू कितनी दे रखी है, यानी सेलिंग प्राइस की वैल्यू कितनी दे रखी है हमसे, यानी 5920। कितनी दे रखी है भाई, 5920 रुपये दे रखी है। ठीक है, 5920 रुपये दे रखी है। तो और हमसे प्रॉफिट कितना दे रखा है भाई, प्रॉफिट कितना दे रखा है, 8.4%। ठीक है, 8.4%। ठीक है, 8.4% दे रखे। हमने क्या निकालना है भाई, हमने निकालना है CP निकालना है, यानी CP निकालना है, इसका कॉस्ट प्राइस निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे, जो SP की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 59,620 है भाई, 1 मिनट रुको, 59,620 है भाई। ठीक है, यानी 59,620 है दोस्त। ठीक, 59,620 है। ठीक है, तो हमने क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। देखो कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, देखो मैंने एक चीज़ बताई, जो कोई भी चीज़ अपने आप में कितनी होती है, वो 100% होती है, 100% लॉस होती है, 100% प्रॉफिट होती है। देखो प्रॉफिट में कितना है, 8.4%। देखो प्रॉफिट हमें कोई भी किसी भी चीज़ में अगर प्रॉफिट लेना है वो कितना है, 100% प्रॉफिट होता है। ठीक है, 100% तो होता है, और लेकिन अलग से जो भी प्रॉफिट होता है, जैसे 8.4 प्रॉफिट हो गया तो कितना हो गया, 108.4% होता है। ठीक है, अगर इसमें माइनस कर देते हैं तो कितना हो जाता, बताओ भाई, 8% माइनस हो जाता तो कितना हो जाता भाई, वो 92% लॉस हो जाता है। ठीक है, लेकिन हमसे क्या पूछ रखा है, प्रॉफिट दे रखा है, प्रॉफिट लेना हमने, तो प्रॉफिट कितना हो गया भाई, देखो यानी 100 प्लस 8.4%, तो टोटल कितना हो गया भाई, 108.4% प्रॉफिट हो गया। ठीक है, 108.4% प्रॉफिट हो गया। ठीक है, हमने SP की जो वैल्यू दे रखी है, यानी जो SP की वैल्यू, यानी जो विक्रय मूल्य दे रखा है ना, वो किसके बराबर, किसकी वैल्यू दे रखी है, ये 108.4 की वैल्यू दे रखी है, 59,620 किसकी दे रखी है, 59,620 की वैल्यू दे रखी है। जो ये वैल्यू दे रखी है 59,620 की वैल्यू दे रखी है 108.4%। ठीक है, 108, और CP हमने क्या माना है, CP अपने आप में कितना होता है, कितने परसेंट होता है, वो 100% होता है। ठीक है, यानी इसको कितनी दे रखी है, 100% गुणा में CP कितना होता है, 100% होता है, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया। ठीक है, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया। तो देखो ये चीज़ आती है, मैं एक
इससे पहले एक आपको एक डिजिटल सम सिखाने वाला हूँ, ठीक है। उससे क्या होता है कि डिजिटल सम से आपने इतना नहीं करना, जैसे 59,620 में हम क्या करेंगे, इसको 8.4 है, ठीक है, इसको पॉइंट के हटा के हम ऊपर में क्या करेंगे, इसको यानी जीरो लगाएंगे, ठीक है, फिर इसको काटेंगे, लेकिन इतना टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। इससे पहले एक चीज़ मैं बताऊंगा मैं आपको, ठीक है, क्या, सभी अंकों को जोड़ना बताऊंगा मैं, ठीक है। यहाँ पे बता दे दूँ, यहाँ पे देखो भाई, ठीक है, इसको बोलते हैं डिजिटल सम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डिजिटल सम, यानी डिजिटल सम कंसेप्ट, ठीक है। डिजिटल सम कंसेप्ट देखो क्या होता है। डिजिटल सम कंसेप्ट देखो, एक लेफ्ट साइड का जो लेफ्ट साइड का सम इज इक्वल टू राइट साइड का सम। क्या होता है डिजिटल सम? क्या होता है जब लेफ्ट साइड का सम और लेफ्ट साइड के डिजिट का सम और राइट साइड के डिजिट का सम, ये होता है डिजिटल सम। देखो डिजिटल सम क्या होता है, जैसे देखो जैसे कोई भी वैल्यू दे दी, जैसे वैल्यू दे दी हमने 11 और 13 दे दी भी, क्या दे दी, 11 गुणा में 13, तो लेकिन हमने क्या होता है, टाइम लग जाएगा इसमें, लेकिन इसमें हमने टाइम नहीं लगाना, हमने डायरेक्ट वैल्यू ही निकालेंगे। डायरेक्ट वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखो मैंने क्या बताई, लेफ्ट साइड डिजिट सम इज इक्वल टू राइट साइड डिजिट सम। देखो लेफ्ट साइड कितना है, 1 + 1 कितना होगा अभी, 1 + 1, ठीक है, इसको गुणा में, यानी 1 + 3, ठीक है, इसको लिखना है, यानी 1 + 1 कितना हो गया भाई, 2, गुणा में कितना हो गया, 3 + 1 कितना हो गया, 4, यानी कितना हो गया अभी हमारा जो सम हो गया 8। तो इसकी जो वैल्यू दे रखी है वो ये दे रखी है 143, ठीक है, यानी 143 के बराबर। अगर 11 की और 13 की गुणा करोगे तो कितना हो गया भाई, 143, ठीक है, 143। देखो यहाँ पे हमने जो डायरेक्ट वैल्यू निकालनी है, देखो इसका जो सम कितना हो गया, 1 + 4 + 3, तो कितना हो गया भाई, 4 3 7 और 1 8, तो हमारा भी तो 8 आया, तो 8 किसके बराबर हो गया। अब हम इसको क्या बोलेंगे, यानी लेफ्ट साइड डिजिट सम इज इक्वल टू राइट साइड डिजिट सम, तो कितना हो गया अभी, वो सेम होगा, ठीक है। देखो इससे क्या है कि इसमें आपने गुणा करने में भी बहुत जल्दी, आपको बहुत बढ़िया मेंटलिटी भी बढ़िया तरीके से आप इस गुणा कर सकेंगे, ठीक है। देखो एक तो ये तो मैंने एग्जांपल के तौर पे बताया था, जैसे 11 से डायरेक्ट आप अगर किसी भी वैल्यू को, कितनी भी बड़ी वैल्यू हो, आप 11 से कैसे गुणा कर सकते हो, देखो मैं बताऊंगा मैं आपको कैसे कर सकते हो डायरेक्ट। देखो देखो जैसे 13 23 43 गुणा में हम क्या कर देंगे, 11 कर देंगे। देखो 11 कर देंगे, देखो 11 को गुणा करने में कितना टाइम लगेगा, इसको 11 से फिर 3 से 11 3 33 11 4 44 ये चीज़ करेंगे, लेकिन टाइम लग जाएगा। लेकिन हमने ऐसे नहीं करना, इसको उठाओ, जैसे 3 3 4 और 3 7, ठीक है, यानी 4 और 3 कितना होगा, 3 उठाया, 4 3 7, फिर 3 और 2 5, ठीक है भाई, 3 और 2 5, यानी 3 और 2 5, ठीक है, 3 और 2 कितना होगा भाई, ये हो गया 4 और 3, 1 मिनट रुको भाई, 1 मिनट। ये ऐसे करो, गुणा में हमने क्या करना है, 11 से हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखो इसको क्या करेंगे, इसको 3 को उठाओ, 3 को उठाया भाई 3, ठीक है, 3 में 4 जोड़ा कितना हो गया भाई 7, ठीक है, 4 में 1 जोड़ा कितना हो गया भाई 5, और 3 में 1 जोड़ा कितना हो गया भाई 4, ठीक है, 3 में कितना 2 जोड़े 5, ठीक है, 3 में 1 जोड़ा 4, और इसका एक ऐसा, ये हमारी वैल्यू, ये आंसर आ गया, ठीक है। यानी 11 से कोई भी अगर मल्टीपल करेंगे ना, 11 को किसी की मल्टीपल करेंगे ना, हम लोग डायरेक्ट वैल्यू निकालेंगे। अगर एक डिजिटल समय और बता दूँ आपको, जैसे 191 को हम किसी संख्या से गुणा करेंगे ना, यानी डिजिट निकालेंगे ना इसका, तो हम 9 को नेगलेक्ट कर देंगे, हम डायरेक्ट इसको 1 + 1 यानी इसको 2 लिख सकते हैं, ठीक है, यानी इसको 9 को हम कभी भी डिजिट सम में ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा सेशन था भी वैसे नॉर्मल, तो उसके भी आप पे मैंने ये क्वेश्चन करवाना था, ठीक है। जैसे देखो इसको काट लियो भी, ये हमारा सिप्पी आ जाएगा, ठीक है। सिप्पी कितना आ जाएगा, जैसे 9 को, जैसे मैंने बताया ना कि
किसी भी वैल्यू के में अगर नो ऐड होता हो ना किसी भी डिजिट सम का, तो उसको नेगलेक्ट कर दो। देखो नो कर दो, नो को कैंसिल कर दो भी, ठीक है, नो को कैंसिल कर दिया, यानी 8 1 9 को कैंसिल कर दिया, ठीक है, यानी 5 6 और 5 11 और 2 13, कितना होगा अभी, ये कितना होगा 13, और यहाँ पे कितना होगा अभी। एक बात बताऊँ मैं आपको, अगर डिजिट सम, अगर डेसिमल डिजिटल सम करोगे ना, तो उसमें दशमलव की कोई भी वैल्यू नहीं होती। तो देखो 8 1 9 हो गया, 13/4, ठीक है, 13/4, इसका देखो यानी 3 और 1, 1 + 3 कितना हो गया भाई 4 और 4, इसको ऐसे मत काटो भाई 4/4, नहीं, इसको हमने क्या निकालना है, इसका डिजिट सम क्या बनाना है, 1 बनाना है। देखो 1 कैसे बनाएंगे, गुणा में हम क्या करेंगे 7, इसको भी गुणा में 7 करेंगे, क्योंकि 28 और 28 यानी 8 2 10, 8 2 10, तो इसका डिजिट सम कितना हो गया अभी, 1 हो गया ना, 1 हो गया ना, तो हमारा 1 हो गया, तो 1 हो गया, तो हमने क्या करना है, कोई भी अगर हमसे कोई ऑप्शन दे डायरेक्ट दे रखा होगा ना, ऑप्शन में पीछे में क्या होगा, उसका जो यूनिट डिजिट होगा उसका 1 होगा, ठीक है, 1 से क्या होगा कि हमारे जो वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ऐसे नहीं करना पड़ेगा, जैसे 59 620 को हम डायरेक्ट करेंगे नहीं, जैसे उसका डिजिट सम कितना हो गया अभी, उसका हो गया 1 हो गया, ठीक है, तो उसके जो लास्ट की जो वैल्यू मिलेगी ना 1 मिलेगी, हम डायरेक्ट उस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था भाई, तो आई होप कि आपने समझ में आया होगा, तो आपने अच्छी प्रैक्टिस करनी है भाई, ठीक है, प्रैक्टिस में भी आपको ये जैसे 4 से 5 क्वेश्चन लगवाए, एक बार आप रिपीट कर लियो भी, ठीक है। कल जो हमारा क्वेश्चन रहेंगे हम धीरे धीरे क्या है कि जो भी बिगनर बच्चा है वो हम धीरे धीरे उठाएंगे इसको, ठीक है। तो आज का सेशन भाई, आज के लिए हमारा यही सेशन रहेगा, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग भाई, जय हिंद जय भारत, ठीक है दोस्त, हैव ए नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है।